Hello bachcho, let's read this question. The question says the number of terms in an AP is even. The sum of the odd terms is 24, of the even terms is 30, and the last term exceeds the first by 10 whole 1/2. Find the number of terms. तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी में, डिफरेंस इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है a n - nth टर्म माइनस n माइनस वंथ टर्म। जैसे कि अगर मैं n की जगह यहाँ पर 2 रख दूं तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। अगर मैं n की जगह यहाँ पर 3 रख दूं तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। ओके, ये होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन। जो टर्म्स है, टोटल टर्म्स जो है एपी में वो कितनी है, इवन है। तो हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी कितनी है, हमने इवन करनी है ना, तो मैंने मान ली वो 2n है। ठीक है, द सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24। ऑड टर्म्स जो है उसका सम क्या है 24। तो पहले हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म भी a1 एंड सेकंड क्या होगी a2 a3, बाकी हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, d है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो हमारी एपी है वो होगी क्या, a1 a2 a3 a4 एंड कहाँ तक a2n टर्म्स, यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सम ऑफ ऑड टर्म्स है वो 24 के बराबर। सम ऑफ ऑड टर्म्स वो कितना है 24। जो ऑड प्लेस पर टर्म्स है उनका, इसका प्लस इसका, ओके, उनका सम क्या है 24 है। तो क्या होगी वो a1 प्लस a3 प्लस कहाँ तक, ये वाली टर्म तो इवन होगी, इससे पहले वाली ऑड होगी, इज इक्वल्स टू कितना है 24। तो यहाँ पर जो है टोटल टर्म्स कितनी होंगी, ये 2n है। अगर हमारे पास सपोज 6 टर्म्स होती हैं इवन, ठीक है, तो इसमें ऑड टर्म्स कितनी होती हैं, ये वाली एक, दो और तीन। तीन तो ऑड होती हैं और इवन भी कितने होते हैं, तीन। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स और नंबर ऑफ इवन टर्म्स उसमें कितने होते हैं, सेम होते हैं, हाफ हो जाते हैं बल्कि, जिस जितने होते हैं। तो ये कितना हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल एन टर्म्स होंगी। ओके, और सम ऑफ, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ। सम ऑफ इवन टर्म्स जो है वो इन्होंने कितना दिया हुआ है, ऑफ द इवन टर्म्स इज 30। ठीक है, तो इवन टर्म्स क्या होगी a2 a4 प्लस a2n तक, ये भी हमारी कितनी होंगी, इसको इक्वेशन 2, और ये भी हमारी कितनी होंगी, n ही होंगी। ओके, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको मैं सब ट्रैक कर सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूंगी। तो क्या बनेगा, ये a2 माइनस a1 प्लस a4 माइनस a3 प्लस क्या आएगा a6 माइनस a5 प्लस a2n माइनस a2n माइनस 1, और इज इक्वल्स टू में 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कितनी टर्म्स हैं, ये टोटल n है ना, ये टोटल कितने n है। और ये हमारे पास क्या होता है a2 माइनस a1 a4 माइनस a3, ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है d होता है। देखो क्या होता है d हमारा, क्या था a3 माइनस a2, बड़ी वाली टर्म माइनस a2 माइनस a1, अगर दो एडजेसेंट टर्म है बड़ी वाली माइनस छोटी वाली क्या होता है d के बराबर। तो ये सब किसके बराबर है, d के बराबर। और कितनी बार होगा ये n है, ये भी हमारे पास ये सारे है ना,
ठीक है, देखो ये एक दो कितने बार होगा, होगा ये हमारे पास n है, तो यहाँ पर ये भी तो n ही होंगे ना, n होंगे ये, तो n टाइम्स आएगा d, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ d प्लस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 6 के बराबर। और ये आएगा कितने टाइम्स, d हमारा ये n टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा ना, दिस माइनस दिस, इसको माइनस करेंगे एक d आएगा, इसको माइनस करेंगे एक d आएगा, तो यहाँ पे n टर्म्स है, तो इसी तरीके से कितने d आएंगे, n d आएंगे। हर टर्म को माइनस कर रहे हैं, एक d मिल रहा है, n टर्म्स है, माइनस करेंगे n d मिलेगा, तो ये हो जाएगा एन डी इज इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय दिस, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है, a2n, वो बराबर है किसके, फर्स्ट टर्म में हमें 10 होल 1/2 ऐड कर दिया, तो वो लास्ट टर्म के बराबर है। फर्स्ट टर्म क्या है, a1 प्लस 10 होल 1/2, तो ये कितना आएगा, a1 प्लस 21 ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a2n किसके बराबर होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP में, a+n-1 × d। ठीक है, तो यहाँ पे a2n किसके बराबर हो जाएगा, a1 फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है a, प्लस 2n-1 × d। ओके, ये हो गया। तो क्या होगा, a1 से तो a1 कैंसिल हो जाएगा, और 2n d इज इक्वल्स टू 21/2, एंड डी किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो 6 2 12 माइनस का d इज इक्वल्स टू 21/2, तो d की वैल्यू क्या आएगी, और d इज इक्वल्स टू 12 माइनस 21/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 माइनस 21/2 विच इज इक्वल्स टू 3/2। डी कितना आ गया हमारे पास, 3/2 आ गया, और हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि हमने क्या 2n मानी है, तो पहले n निकालेंगे फिर 2n आ जाएगा, इसमें रख देंगे d की वैल्यू, तो एन डी इज इक्वल्स टू कितना है, ये 6 के बराबर है, n इंटू डी कितना है, 3/2 इज इक्वल्स टू 6, तो 3 2 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू 4, n आ गया 4, टोटल टर्म्स क्या है, 2n है, टोटल टर्म्स इज इक्वल्स टू 2n इज इक्वल्स टू 4 2 8 आ जाए। ओके, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि आ गई कितनी 8, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।